हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अध्याय 8 बल तथा गति के नियम। है ना? गति लिखा है, गति के नियम। इस चैप्टर में हमें दो ही चीजें बची है। सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। ठीक है, संवेग और आवेग। तो पहले हम लोग संवेग को समझेंगे, फिर हम लोग आवेग को समझेंगे। ठीक है, तो संवेग का इंग्लिश में क्या होता है? मोमेंटम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? मोमेंटम। अब संवेग होता क्या है? संवेग को पी से डिनोट करते हैं। देखो, मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं। जो संवेग होता है वो किसी भी वस्तु के मास और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है। अब इसको मैं पहले समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, ये आपका मोमेंटम होता है। अब देखो, संवेग होता क्या है, इसको समझो मेरी बात को। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, आपको मास मिला है और वेलोसिटी मिली है या वेग मिला हुआ है। तो आपका संवेग जो होगा वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो भी संवेग होगा वो वेग के प्रोपोर्शनली होगा, डायरेक्ट। ठीक है, अब बात यहीं पे समझना। आप सपोज करो दो वस्तुएं हैं आपके पास। क्या है? दो वस्तुएं हैं। दो वस्तुएं हैं। अब एक बार हम इनका क्या करते हैं? भार सेम करते हैं और वेग अलग अलग करते हैं। दूसरी बार वेग सेम करेंगे और मास अलग अलग करेंगे। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक बात आप बताना। जैसे मैंने कहा कि दोनों का मास इक्वल है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी मतलब वेग इसका ज्यादा है, तो किसको रोकने में अत्यधिक बल लगेगा? आप मुझे ये बताओ। दोनों वस्तुओं का वेग समान है, मतलब 2-2 किलो के गोले सामने की ओर फेंके जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको कैच करो, तो आपको फोर्स ज्यादा किसमें लगाना पड़ेगा? हालांकि एक तेज रफ्तार से फेंका गया है, एक कम रफ्तार से फेंका गया है, बराबर लगेंगे। आप बताओ बेटा राशि। अरे हमारा सिंपल सा क्वेश्चन ये, ऑनलाइन भी बच्चे अपना रिप्लाई जरूर दे। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मान लो 2-2 किलो की गेंदें हैं, दोनों को लुकाई जाती है। आप एक तरफ है, आप एक तरफ है। मैंने एक को धीमा फेंका, एक को तेज फेंका। हाथ पे चोट किसके ज्यादा आएगी? धीमे वाले की आएगी कि तेज वाले की आएगी? धीमे वाले की आएगी, जिसका वेग कम होगा। जिसका वेग कम होगा। मतलब अब हम डायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि यदि किसी दो वस्तुओं के संवेग की अगर हम तुलना करेंगे, तो यदि हम मास इक्वल कर दें तो डिपेंडेंस किस में हो जाएंगे? वो लोग वेग पे डिपेंड कर देंगे। अगर वेग तेज होगा तो उनको उतना ही फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा, और अगर वो धीमी है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अब यही मैं जस्ट उल्टा कर दूं इनका। समान वेग से मैंने दो गेंदें फेंकी, एक को मैंने भारी कर दिया, मास ज्यादा कर दिया, एक को हल्का कर दिया। चोट किसमें ज्यादा लगेगी? चोट मतलब बल होता है आपका, भाई बल ही तो है ना, जितने फोर्स लगाओ। तो अ, किसको रोकने किसको रोकने में आपको बल कम लगेगा? ये बताओ मुझे आप। भारी वाले या छोटे वाले? मैं ये बोल रहा हूं कि आपसे मैंने कहा कि एक 10 किलो की गेंद है, एक 1 किलो की गेंद है। दोनों को मैंने समान वेग से छोड़ा, मतलब अटारी से ऐसे छोड़ दिया, तो दोनों समान वेग से जाएंगी। रोकने में आसानी किसको है? 10 किलो वाले की कि 1 किलो वाले की? 1 किलो वाले की। क्यों? क्योंकि वो हल्का है, आराम से आ जाएगा, आपको चोट नहीं लगेगी। भारी है तो उसको ऐसे रोकना पड़ेगा, थुथुन उथुन में गिर गया तो चपट जाएगा मुंह। और छोटा सा है तो ऐसे रोक लिया ना। चोट किसमें ज्यादा लगने की संभावना है आपकी? भारी वाले की। तो मेरा इनडायरेक्टली कहने का मतलब है, जो ये मोमेंटम है आपका, वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। अब एक इसका रिवर्स देख लो। मैंने एक वस्तु का वेग भी बढ़ा दिया, मास भी बढ़ा दिया और वेग भी बढ़ा दिया। आप बताओ, तबाही काट देगा। जैसे एक साइकिल को रोकना आसान होता है, और वहीं एक ट्रक को रोकने के लिए कह दिया जाए, और दोनों 20 की गति से चल रहे हो, कहा जाए ट्रक को रोको और साइकिल को रोको, तो साइकिल का तो एक हाथ से रोक जाएगा, ट्रक का तो वहीं ग्राउंड देगा। 20 की स्पीड से चलता हुआ ट्रक को रोकने में बल है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर उसकी फ्री कर दिया जाए उसको बिना ब्रेक के, तो उसको भी रोकना अपने में क्या है? एक महारत है। लेकिन साइकिल को हम आराम से रोक सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई ना? मोमेंटम हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, इसीलिए जो चीज भारी होती है ना, अगर उससे एक्सीडेंट होता है तो जान जाने की चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कोई साइकिल और साइकिल जब लड़ती है तो बहुत घसीट के बहुत ज्यादा होगा तो हाथ ही पैर टूटेंगे, जान नहीं जाएगी। और जब ट्रक और ट्रक लड़ते हैं तो समझते हो क्या होगा? परखच्चे उड़ जाते हैं। समझ में आई ना? किस वजह से? मोमेंटम की वजह से। परिभाषा आप क्या लिखोगे?
किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल ही वस्तु का संवेग कहलाता है। वस्तु का संवेग कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में, यही डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के, हम लोगों ने P बराबर क्या लिखा था, आप देखो, अब इसका प्रतीक लिख दो। संवेग को हम P से प्रदर्शित करते। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मास और वेलोसिटी का गुणनफल ही मल्टीप्लाई ही क्या कहलाएगा, आपका संवेग कहलाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू v। अब आप ये मुझे बताओ, संवेग एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। मैं जब सदिश और अदिश पढ़ाता था, ट्रिक बताया था मैंने, जिस शब्द में वा शब्द आए वो क्या कहलाएगा, आपका सदिश राशि, और जिसमें ना आए वो अदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में। दाब आपको छोड़ के दो आपके क्या है इसमें अपवाद है। दाब जैसे एक दाब में वा आता है या बा आता है, लेकिन ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे, संवेग एक सदिश राशि है। क्या है आपकी, सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, बात समझ में आया इसका। अब इसका मात्रक क्या होगा, m का मात्रक क्या है द्रव्यमान, और v का मात्रक क्या है आपका, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। एमकेएस पद्धति में आप क्या लिखोगे इसको, अब देखो, अब मात्रक की बात करते हैं, मात्रक में इधर लिखता हूं। ठीक है, मात्रक इधर लिख देते हैं, संवेग के मात्रक। अब मात्रक भी एक एमकेएस पद्धति में होगा, एक सीजीएस पद्धति में होगा। तो पहले एमकेएस पद्धति में लिखते हैं, एमकेएस पद्धति में। अब एमकेएस पद्धति में पहली बात ये मुझे बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो क्या लिखोगे, किलोग्राम इंटू वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। यहां तक बात समझ में। सीजीएस पद्धति में आप क्या लिखोगे, सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ग्राम। क्या होता है, ग्राम। तो ग्राम इंटू वेग का क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या लिखोगे आप, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एमकेएस, ये हो गया आपका सीजीएस पद्धति में। अब सीजीएस पद्धति में एक आपका और हो जाएगा फोर्स वाला, अगर आपने डाई पढ़ा हो, मैंने बताया था ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, बताऊं वाला कि नहीं बताऊं उसको, पक्का। तो आप इसका लिख दो सीजीएस पद्धति में ही, इसको हम लोग डाई इंटू सेकेंड, अरे वो डैश का मतलब ही होता है इंटू, डाई इंटू सेकेंड कहलाता है। अब अच्छा, ये आया कैसे, ये मुझे बताओ पहले आप, क्या इसको प्रूफ करके बताए, चलिए देखते हैं। F बराबर क्या होता है, m, यही होता है। अब इन दोनों का अगर मैं कंपेयर कराऊं, तो यहां पे आपका आता है एक्सीलरेशन, यहां पे आपका आता है आपका वेलोसिटी। अगर मैं एक्सीलरेशन को तोड़ दूं वेलोसिटी अपॉन सेकंड में, मतलब टाइम पे, तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, m इंटू dv अपॉन dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब ये होता है आपका क्या, मोमेंटम, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी क्या कहलाती है आपकी, मोमेंटम। टी स्ट्राइक टी को इधर फिर भेज दो, m इंटू dv, इसको हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं, मतलब p, और यही मात्रक हो जाता है। इसका मात्रक क्या होता है आपका, फोर्स का। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, क्या होता है, डाइन इंटू सेकेंड। तो वही तो हम लोगों ने यहां लिखा है। अच्छा, एमकेएस पद्धति में इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, फोर्स का एमकेएस पद्धति में क्या होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू
सेकेंड। तो देखो मैंने कई चीजें आपको इसमें बताई, ये भी नोट कर लेना साइड में, ठीक है। ये रिलेशन कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो फोर्स और मोमेंटम में अगर आपसे रिलेशन पूछेगा, वो भी लिख लो, बल तथा संवेग में संबंध। अब ये संबंध में क्यों लिखा रहा हूं पता है आपको, कभी कभी इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। क्या बन जाते हैं? क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे समझना। फोर्स दे देगा आपको और आपका क्या दे देगा, टाइम दे देगा, और आपसे कहेगा क्या निकालना है आपको, मोमेंटम, संवेग निकालना है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देना, फोर्स और टाइम में क्या करा दोगे आप, मल्टीप्लाई। तो आपका क्या निकल आएगा, निकल आएगा संवेग निकल आएगा, ठीक है। देखो हम लोगों ने अभी प्रूफ किया ना, तो F बराबर क्या होता है, F इंटू टी बराबर क्या होता है, P। यही इन दोनों में क्या है, रिलेशन है। बाकी आपका मेन सूत्र कौन सा है, ये वाला। इसमें तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आपको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो क्वेश्चन किसमें बनाएगा आपको, संवेग। संवेग बराबर बल इंटू समय। तो समझ में आई, ये स्लाइड पूरी समझ में आई ना आपको, संवेग क्या होता है, संवेग का मात्रा क्या है, इसका सूत्र क्या है, कौन सी राशि है, इनमें बल और संवेग में क्या संबंध है, समझ में आया बेटर आपको। नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को स्टडी करना है संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। अभी मैंने हालांकि बताया था, एक नई हेडिंग है इसमें, इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, F इंटू डी टी इज अपॉन पी, यही होता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया इन्होंने, टी को कहां भेजा है, F के पास, P के पास, तो dt हो जाएगा। और जब संवेग परिवर्तन है तो दो संवेग परिवर्तन की बात होगी, मतलब क्या है आपका, बल क्या होता है संवेग परिवर्तन की दर के, नीचे t है तो ये क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, संवेग, ये संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होगी आरोपित बल के, ठीक है, बराबर होगी उस पर आरोपित बल के, या आरोपित बल के, आरोपित बल के, ठीक है। मतलब इसका समझना, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई गाड़ी है, इसका मास तो फिक्स है, क्या है, मास इसका फिक्स है, इस पे चेंज क्या आएगा, वेलोसिटी पे चेंज करेंगे। मान लिया यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, p बराबर m इंटू v1। मैंने इसमें फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी चेंज करके मैंने v2 कर दिया, तो ये p1 हो गया, ये p2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू v2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से परिवर्तन की बात करूं, मतलब P2 माइनस P1, और कितने समय में हुआ, dt, ये बराबर होगा जितना हमने यहां से यहां तक ले जाने में फोर्स लगाया होगा, और इसी P2 माइनस P1 को ही हम लोगों ने क्या लिख दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर। तो ये चीज समझ में आई ना आपको, पूरा प्रूफ है, मैंने ऐसे आपको जनरली समझा दिया, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। संवेग परिवर्तन की दर आपसे से पूछेगा वन लाइनर में, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आवेग के, बल के, दाब के, और एक दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बताओगे, आरोपित बल के, ठीक है। समझ में आई बात, चले आगे, चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का आवेग, इंपल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आवेग को, इंपल्स, आवेग, ठीक है। आवेग, अब आवेग क्या होता है, आवेग की डिफिनेशन क्या है, आवेग को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इंपल्स मतलब आई से, आई बराबर होता है फोर्स इंटू जितने समय के लिए टाइम लगाया गया है, फोर्स मतलब किसी वस्तु पर जब हम अचानक कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स और जितने समय तक लगाया गया है उसका मल्टीपल ही क्या कहलाता है आपका, इंपल्स मतलब आवेग। इनडायरेक्टली आप देखोगे तो यही आपको किस चीज के रूप में नजर आएगा, यही तो आपका संवेग है। संवेग में लिखा था ना बल गुणे dt, ध्यान से देखो, अभी लिखाया था मैंने, लिखाए थे,
मतलब कहने का ये है कि आवेग और संवेग बराबर होते हैं, लेकिन 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 आवेग बराबर होगा तब जब हम संवेग परिवर्तन की दर करेंगे। बात नहीं समझ में आई? आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। समझ में आई बात की नहीं आई? केवल संवेग नहीं होगा। समझ में आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही है? केवल संवेग नहीं होगा, संवेग परिवर्तन होगा। दर भी मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि दर तो ऊपर लिखी हुई है, ठीक आ गया है ना? तो संवेग परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना आवेग होता क्या है संवेग ही, लेकिन ये जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, इसी संवेग परिवर्तन को संवेग परिवर्तन ना बोल के हम लोग क्या बोल देते हैं? आवेग बोल देते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? आवेग किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगने वाला बल होता है। बल होता है। मतलब समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? मतलब हम जब किसी वस्तु पर अचानक फोर्स लगा दें और थोड़ी समय अंतराल के लिए लगाने के बाद हटा लें, तो वही उसका क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। जिसको हम लोग आवेग को कैसे डिनोट करते हैं? आवेग को इंपल्स का पहला अक्षर आई है, तो आवेग को आई से प्रदर्शित करते हैं। और हाँ, आई बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू थोड़े समय के लिए जो क्या लगा है आपका? टाइम लगा है। ठीक है, तो आवेग क्या हो जाएगा? थोड़े समय के लिए लगा हुआ टाइम आपका। ठीक है, आवेग, अच्छा आवेग कैसी एक राशि है? वह आ गया तो एक सदिश राशि है, तो क्या लिखोगे? आवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो जो आवेग का मात्रक होगा वही, जो संवेग का मात्रक होगा वही आवेग का मात्रक है। तो क्या लिखोगे? आवेग के मात्रक। आवेग के मात्रक, वही चार मात्रक जो हमने अभी लिखा है। इधर हम लोग लिखेंगे एमकेएस पद्धति में और इधर सीजीएस। देखो मैं दो इसलिए लिखा रहा हूं ना, क्योंकि दो ही पद्धति में आपके मोस्टली पूछता है। होती तो एक पद्धति और है, लेकिन आप दो पद्धति में। ठीक है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो एमकेएस और सीजीएस पद्धति में आप जरूर मात्रक याद रखना। एमकेएस पद्धति में एक तो न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा, और फिर ये केजी इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मैं शॉर्टकट पे लिखे दे रहा हूं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में यही हम क्या लिखेंगे? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर है, सेकंड बस समझ लेना इसे। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? डाइन इंटू सेकेंड। तो ये आपके चार मात्रक हो गए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब संवेग और आवेग में संबंध यहीं पे लिख देते हैं। बस आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, संवेग तथा आवेग में, संवेग तथा आवेग में संबंध क्या हो जाएगा? तो आवेग किसके बराबर हो जाएगा? आपके संवेग परिवर्तन के बराबर हो जाए। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा आपका? संवेग परिवर्तन। अब मैं आपको 100 बात की एक बात बता दूं, संवेग और आवेग आपकी मम्मी है। कैसे? संवेग आवेग है जब मम्मी तैयार हो जाती है, और संवेग मतलब आवेग क्या है? जब नॉर्मल घर में रहती है। और आवेग क्या है? आवेग है जब घर में रहती है मम्मी, और जब वो तैयार हो जाती है तो क्या कहलाती है? संवेग परिवर्तन। अब वो थोड़ा परिवर्तन हो गया, लेकिन मम्मी चेंज होती है क्या? नहीं। या खुद को ले लो,
अभी आप घर में दलिद्दर बने बैठे होगे और जब स्कूल जाते हो तो नहा धो के जाते हो, हालांकि कुछ लड़के नहीं जाते हैं, कुछ लड़कियां भी नहीं जाती हैं, ठीक है, जैसे राशि जाते हो, ठीक है। तो आप ही हो, लेकिन क्या होते हैं थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, बाकी मतलब दोनों का एक ही है। संवेग और आवेग दोनों चीज एक ही है। आवेग बराबर होगा कब, जब संवेग परिवर्तन होगा, जब ये तैयार होगा तब क्या कहलाएगा, आवेग, और जब तक ऐसे घिना रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, संवेग। बस इतना आप मान लो, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, ठीक है। तो नोट कर लो, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। मौसम चेंज हो रहा है, अपने और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा।